हरे कृष्णा, जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को देवसेनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को देवसेनी एकादशी कहा जाता है। इसे हरिशयनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी भी कहते हैं। इसी एकादशी से चातुर्मास आरंभ होता है और इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं। कहा जाता है कि चातुर्मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। तो आइए भक्तों, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनता है, भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या व्रत है? उस दिन किस देवता का पूजन होता है? उसका क्या विधान है? कृपा कर यह सब विस्तार पूर्वक बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धनुर्धर, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, तुमने कलयुग में प्राणी मात्र के उद्धार के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रश्न पूछा है, क्योंकि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम होता है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम देवसेनी एकादशी है। यह व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। मदंता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह सत्यवादी, महान तपस्वी तथा चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पालन, संतान के सम्मान करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी तथा सुखपूर्वक जीवन यापन कर रही थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, कभी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं आती थी। परंतु न जाने उससे देव क्यों रुष्ट हो गए। न मालूम राजा से क्या भूल हो गई कि एक बार उसके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया तथा प्रजा अन्न के अभाव के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होने बंद हो गए। अकाल से पीड़ित प्रजा एक दिन दुखी होकर राजा के समक्ष जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त संसार की सृष्टि का मुख्य आधार वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे भूपति, आप कोई ऐसा जतन कीजिए जिससे हम लोगों का कष्ट दूर हो सके। यदि जल्द ही अकाल से मुक्ति नहीं मिली तो विवश होकर प्रजा को किसी अन्य राज्य में शरण लेनी पड़ेगी। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा ने कहा, आप लोग सत्य कह रहे हो। वर्षा न होने से आप लोग अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है। मैं अत्यंत सोच विचार कर रहा हूँ, तथापि मुझे अपना कोई दोष दिखलाई नहीं दे रहा है। आप लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए मैं अनेक उपाय कर रहा हूँ, परंतु आप चिंतित न हो, मैं इसका कोई न कोई समाधान अवश्य ही करूँगा। राजा के वचनों को सुन प्रजाजन चले गए। राजा मदंता भगवान की पूजा कर कुछ विशेष व्यक्तियों को साथ लेकर वन को चल दिए। वहाँ वह ऋषि मुनियों के आश्रमों में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुँच गया। रथ से उतरकर राजा आश्रम में चला गया। वहाँ ऋषि अभी नित्य कर्म से निवृत्त हुए थे कि राजा ने उनके सम्मुख पहुँचकर उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात पूछा कि हे राजन, आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से पधारे हो, सो कहो। राजा ने कहा कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है तथा प्रजा कष्ट भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ, तदपि यह अकाल कैसे पड़ गया, यह मुझे अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है। अब मैं आपके समक्ष इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ।
आप कृपा करके मेरी इस समस्या का निवारण कर मेरी प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। सब वृत्तांत सुनने के बाद ऋषि ने कहा, हे निरपति, इस सतयुग में धर्म के चारों चरण सम्मिलित है। यह युग सभी युगों में उत्तम है। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का कल्याण चाहते हो तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध करवा दें। जब तक आप ये कार्य नहीं कर लेते तब तक आपका राज्य अकाल की पीड़ा से कभी मुक्त नहीं हो सकता। ऋषि के वचन सुनकर राजा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मरवा सकता। किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है तथा मेरी आत्मा इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी। आप इस दोष से मुक्ति का कोई अन्य उपाय बतलाइए। राजा को विचलित जानकर ऋषि ने कहा कि हे राजन, यदि आप ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी नाम की एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी तथा प्रजा भी पूर्व की भांति सुखी हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला तथा कष्टों से मुक्त करने वाला है। ऋषि के इस वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया तथा विधान पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में उत्तम वर्षा हुई एवं प्रजा को अकाल से मुक्ति मिल गई। इस एकादशी को पद्मनाभा एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। चातुर्मास व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से आरंभ किया जाता है। कथा का सारांश यही है, अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए हमें किसी दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए। अपनी शक्ति से तथा भगवान पर पूर्ण श्रद्धा एवं आस्था रखकर संतों के कथना अनुसार सत्कर्म करने से बड़े बड़े कष्टों से सहजी मुक्ति मिल जाती है। जो भी भक्त इस कथा को सुनता है, भगवान विष्णु उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। भगवान विष्णु उन पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखे। आइए अब श्री कृष्ण भगवान की एक पावन कथा सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री हरिदास के नाम से लगभग हर कोई भली भांति परिचित है। उनके मन में भक्ति भावना बचपन से ही थी। हरिदास जी के जन्म से पूर्व स्वामी आसुधीर जी ने अनेक तीर्थों का भ्रमण दर्शन करते हुए अलीगढ़ जनपद की कोल तहसील में बर्ज के किनारे आकर एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां पर गांव वासियों के आत्मीयतापूर्ण मधुर व्यवहार और आग्रह को देखकर वहीं बस गए। इसी गांव में रहते हुए गंगा देवी ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, हरिदास जी, जगन्नाथ जी और श्री गोविंद। यूँ तो तीनों ही भाई बड़े संस्कारी थे, किंतु उनमें हरिदास जी का व्यक्तित्व तो बड़ा ही विलक्षण था। वे बचपन से ही एकांत प्रिय थे और अनासक्त भाव से भगवत भजन में लीन रहते थे। इन्हें बड़ा सुख मिलता था। श्री हरिदास जी का कंठ बड़ा ही मधुर था। जब वे कोई भजन गाते थे या कोई रागनी छोड़ते थे तो गांव भर की स्त्री पुरुष बूढ़े बच्चे अपने काम छोड़कर उन्हें आ घेरते थे और गीत के मुग्ध कर देने वाले राग को सुनकर आनंद रस में निमग्न हो जाते। धीरे धीरे श्री हरिदास जी के यश का प्रकाश आसपास के गांव में भी फैल गया और किशोर अवस्था से बड़े होते होते उनका यश इतना फैल गया कि लोग इनके गांव को श्री हरिदास जी का गांव कहकर पुकारने लगे, जो लोग चलकर हरिदास नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज भी वह इसी नाम से जाना जाता है। अभी तीनों भाइयों ने यौवन की दहली पर पैर ही रखा था कि उनका विवाह हो गया। तीनों भाई गृहस्थ जीवन में प्रविष्ट हो गए, किंतु श्री हरिदास जी के लिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वे अब भी पूर्व की तरह अपनी साधना में लीन रहते थे। थोड़े वर्ष बाद दोनों भाइयों को संतान की प्राप्ति हुई। इनमें गोविंद जी के 2 पुत्र थे, श्री विठल विपुल जी और श्री कृष्ण प्रसाद जी। स्वामी हरिदास जी केवल
भगवान में आसक्त रहते थे, परंतु अपने भतीजों में भी स्नेह था, क्योंकि वे भी सब संस्कारी थे। श्री हरि से उनका प्रेम था। हरिदास जी की पत्नी का नाम हरिमती था। एक दिन हरिमती जी से गंगा देवी ने कहा कि बेटी, मैं तेरी पीड़ा समझती हूँ, पर क्या करूँ, कुछ कह नहीं सकती। मुझे भय लगता है कि कहा सुनी करने से कहीं वह घर छोड़कर ना आ जाए। हरिमती जी ने गंभीर स्वर में कहा कि माता जी, मुझे वह पीड़ा तनिक भी नहीं जिसका अनुमान आप लगा रही है। मैं तो ये सोचकर दुखी हूँ कि इन्होंने मुझे अपने भक्ति मार्ग की बाधा समझ लिया है। गंगा देवी ने कहा, तो फिर तुम आज हरिदास से बात करके देखो। रात्रि का समय था, चारों ओर चंद्रमा का प्रकाश फैला हुआ था। हरिदास जी अपने कक्ष में साधना लीन थे। तभी हल्की सी आहट के साथ दरवाजा खोलकर हरिमती जी ने प्रवेश किया। हरिदास जी ने आंखें खोली तो उन्हें पास जलते दीपक के मंद प्रकाश में हरिमती जी दिखाई थी। हरिदास जी ने पूछा, क्या आप अभी तक सोई नहीं? तब हरिमती ने कहा कि प्राणनाथ, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आप जागो और मैं सोऊं। तब हरिदास जी ने समझाते हुए कहा, तुम अपने कमरे में जाकर श्री हरि की आराधना करो। तब हरिमती ने कहा कि आप जिस भी लक्ष्य की ओर बढ़ोगे, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं सदा आपके पीछे रहूँगी। हरिदास जी ने एक क्षण सोचकर कहा, इसका प्रमाण। इतना सुनते ही हरिमती जी के मुखमंडल पर तेज आ गया। उन्होंने वहां जलते हुए दीपक से हाथ जोड़कर कहा, हे अग्निदेव, स्वामी प्रमाण मांग रहे हैं, मेरी कुछ सहायता करो। उसी क्षण दीपक में से दिव्य ज्योति प्रकट हुई और उसने हरिमती जी की देह को हरिदास जी के चरणों में विलीन कर दिया। कुछ देर बाद परिवार के अन्य सदस्य भी आ गए। हरिदास जी ने सब कुछ दिया, किंतु उनके माता पिता के अतिरिक्त किसी को भी इस बात का विश्वास नहीं हुआ। वर्तमान में हरिमती जी की समाधि विजय सती की समाधि के नाम से वृंदावन के विद्यापीठ चौराहे पर बनी हुई है। पत्नी के शरीर त्याग के उपरांत हरिदास जी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अत्यंत व्याकुल हो उठे। एक दिन सुअवसर पाकर उन्होंने अपने पिता श्री आसुधीर जी महाराज से कहा कि पिताजी, आप मेरे पिता ही नहीं, मेरे गुरु भी हैं। आपने ही मुझे वैष्णवी दीक्षा दी है। आपने मुझे श्री हरि भक्ति का उपदेश दिया। आज उस उपदेश के पद पर अग्रसर होने का अवसर आ गया है। वृंदावन धाम और मेरे प्राण प्रिय निकुंज बिहारी मुझे बुला रहे हैं। मुझे मेरे पद पर जाने की आज्ञा दीजिए। पुत्र की बात सुनकर आसुधीर जी ने कहा कि जाओ, अनुमति है, कोटि कोटि शुभकामनाओं के साथ अनुमति है। हरिदास जी माता पिता के चरण धूलि अपने मस्तक पर रखकर जैसे चलने लगे तो सारे गांववासी और परिवारिक जन उनके पीछे हो गए। हरिदास जी को हंसी आ गई। मैं वृंदावन जा रहा हूँ, देखा है तुम लोगों ने, वहाँ घोर जंगल है, हिंसक जानवर है। आप थोड़े दिन और यहीं रहें, जैसे कुछ इंतजाम हो जाएगा तो आप लोग भी आ जाना। हरिदास जी के जाते समय अपने भाई गोविंद को माता पिता एवं अपने आराध्य राधा रमन की सेवा का भार सौंप गए। गोविंद जी का बड़ा पुत्र विठल विपुल हरिदास जी के पीछे पीछे चल दिया। हरिदास जी ने उसका प्रेम एवं सेवा भाव देकर उसे साथ रहने दिया। 25 वर्ष की आयु में यमुना जी को पार करके उसके किनारे जहाँ आज निधिवन है, उस स्थान पर ही साधनारत हो गए और हरिदास जी के वृंदावन पहुँचते ही वृंदावन का दिव्य स्वरूप प्रकट हो गया। इस दिव्य मनोहरम वातावरण में स्वामी हरिदास जी जब तानापुरा लेकर संगीत शुरू करते तो संपूर्ण वृंदावन झूमने लगता और कुंजों के भीतर से निकलकर नुपुरों की मधुर झनकार विठल विपुल जी को आश्चर्यचकित कर देती। वे सोचने लगते, ये तो स्वामी जी के तानापुरे की झंकार नहीं है, फिर ये ध्वनि कैसी और कहाँ से आ रही है? एक दो बार उन्होंने स्वामी जी से पूछा तो स्वामी जी ने उत्तर दिया कि समय आने पर सब समझ जाओगे। इधर गोविंद जी ने सोचा कि कई वर्ष हो गए, विठल विपुल वापिस नहीं गया। उनका हृदय पुत्र वियोग से व्याकुल हो गया। पुत्र से मिलने की इच्छा से अधीर होकर जैसे ही वृंदावन जाने के लिए तैयार होने लगे तो उनके पिता आसुधीर जी ने उन्हें रोक दिया और उनके स्थान पर उनके दूसरे भाई जगन्नाथ जी को वृंदावन भेज दिया। जगन्नाथ जी जब वृंदावन पहुंचे तो उन्होंने लताओं से घिरे हुए
निकुंज के द्वार पर तानपुरा बजाते हुए स्वामी हरिदास जी और विठल विपुल जी के दर्शन किए। दोनों ध्यान मग्न में थे। कुछ देर बाद जब स्वामी जी स्थूल जगत में वापस लौटे तो उन्होंने जगन्नाथ जी की ओर देखकर कहा, स्थायी रूप से वृंदावन के लिए कब आ रहे हो? में जगन्नाथ जी चरणों में लिपट गए और बोले, गुरुदेव अब मुझे जाने के लिए न कहें। प्रसन्न होकर स्वामी जी ने कहा, मैं जो चाहता हूँ कि सब प्राणी जल्दी जल्दी इस रस वृंदावन में आ जाएं, ताकि विभिन्न योनियों के चक्कर काटने से बच जाएं। धीरे धीरे बहुत सारे भक्त वृंदावन आने लगे। स्वामी जी जिस निकुंज के द्वार पर बैठकर संगीत की रागनी छोड़ते, उसके भीतर कौन विद्यमान है जिससे वे एकांत में बातें करते हैं, इस कौतूहल से विठल विपुल जी ने कई बार झांक कर देखा, किंतु उन्हें अंधेरे के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता। एक दिन तो वे उसमें घूमकर भी देख आए। इस विषय में उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा तो उन्होंने उत्तर दिया कि स्वामी जी की लीला तो स्वामी जी ही जाने। ये जो भी रहस्य है वह स्वामी जी की कृपा से ही ज्ञान गोचर हो पाएगा। इसी बीच एक बार स्वामी जी ने विठल विपुल जी को अपने पास बुलाया और पूछा, तुम जानते हो आज किसका जन्मदिन है? विठल विपुल जी ने कहा कि नहीं। तब कहा, ठीक है, न जानना ही अच्छा है। देखो आज तुम्हारा ही जन्मदिन है। शुभ अवसर पर मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। विठल विपुल जी ने कहा, मुझे सौगात नहीं चाहिए, मेरी तो केवल एक ही चाह है, आपके निकुंज का रहस्य जानूं और आपके प्राण आराध्य श्याम कुंज बिहारी के स्वरूप की मुझे एक झलक मिले। हरिदास जी ने कहा, वही सौगात मैं आज तुम्हें देना चाहता हूँ। स्वामी जी नेत्र मूंद कर बैठ गए। हाथ तानपुरे पर था। स्वामी जी ने गाना आरंभ करा। तभी नील गौर प्रकाश की किरणें फैलने लगी और सहसा परस्पर हाथ थामे मुस्कुराते हुए श्यामा कुंज बिहारी के दर्शन हुए। प्रिया प्रियतम मुस्कुरा रहे थे। बिहारी जी बोले, ललिते तुम्हारी इच्छा पूरी हो, अब हम यहाँ इसी रूप में रहेंगे। स्वामी जी ने विह्वल होते हुए कहा कि प्राण आधार आप ऐसे निकुंज के बाहर आपकी सेवा कैसे होगी? बिहारी जी मुस्कुराए और बोले, सेवा तो लाड़ प्यार की होगी। समझ गया, प्रेम सिंधु मराल। स्वामी जी ने निश्चल होकर कहा, एक प्रार्थना और है प्रभु, आप दोनों कैसी बाकी छवि है, क्या इस अद्भुत रूप सौंदर्य को जगत की आंखें झेल पाएगी? आप दोनों एक ही रूप हो जाएं, एक रूप जैसे धन दामिनी प्रिया प्रियतम एक रूप हो गए। वह छवि बांके बिहारी जी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। बांके बिहारी लाल की जय का स्वर संपूर्ण निधिवन और उनके चारों ओर गूंजने लगा। स्वामी हरिदास जी अपने निकुंज बिहारी श्यामा श्याम को रस विलासने के साथ साथ उनके प्रकट स्वरूप श्री बांके बिहारी जी को लाड़ लड़ाते रहे। एक स्थान पर की गई उनकी सेवा दूसरी जगह भी प्रकट हो जाती। स्वामी जी ने कुछ समय के बाद बिहारी जी को लाड़ लड़ाने की सेवा जगन्नाथ जी एवं उनके पुत्रों को दे दी। स्वामी जी ने ही बिहारी जी की 3 आरतियों का क्रम निर्धारित किया। सेवा के अवसर पर स्वामी जी स्वयं उपस्थित रहते और वे श्यामा जी की गद्दी के पास बैठकर राग गाते रहते। सेवा का क्रम ऐसा है कि पहले श्री किशोरी जी की गद्दी की सेवा होती है, बाद में बिहारी जी महाराज का श्रृंगार होता है। एक दिन जगन्नाथ जी ददचित होकर प्रिया जी का श्रृंगार करने में संलग्न थे। वे चंद्रिका उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुके कि प्रिया जी ने प्रकट होकर उनकी गुदरी उठाकर दूर रख दी और अपनी चुंदरी उड़ा दी। गोस्वामी जी ने अपने ऊपर चुंदरी देखी तो हड़बड़ा गए, यह कैसा अपराध हो गया? तो प्रिया जी बोली, ऐसे ही रहो। तब से जगन्नाथ जी वैसे ही रहने लगे। दिन एक भक्त बिहारी जी की सेवा के लिए एक बहुत कीमती इत्र लाया। उस समय स्वामी जी यमुना पुलिन पर बैठे प्रिया प्रियतम की होली लीला में संलग्न थे। सहसा प्रिया जी की पिचकारी का रंग समाप्त हो गया। स्वामी जी ने बिना नेत्र खोले भक्त की ओर हाथ बढ़ा दिया और इत्र की शीशी यमुना पुलिन में उड़ेल दी। भक्त अत्यंत दुखी हो गया। स्वामी जी ने जब नेत्र खोले तो जगन्नाथ जी को कहा कि भक्त को बिहारी जी के दर्शन करा दो। जगन्नाथ जी ने जैसे ही मंदिर का पट खोला, इत्र की खुशबू चारों ओर देखकर भक्त अचंभित हो गया। इसी प्रकार किसी भक्त को पारस मणि मिल गई और वह उसे लेकर स्वामी हरिदास जी के पास गया और बोला, आप इस मणि को स्वीकार कर लीजिए तथा मुझे अपना शिष्य बना लीजिए।
स्वामी जी उसकी आसक्ति समझ गए और बोले, पहले जाकर इस पारस पत्थर को यमुना जी में डालाओ। वह भक्त परेशान हो गया, पर करता भी क्या। और स्वामी जी की आज्ञा मानकर वह चल दिया और मणि को यमुना में डाल दिया। मणि यमुना में डालने के बाद उसका मन बहुत चलने लगा, लेकिन कुछ ही पलों में उसने देखा कि जमीन पर उसके चारों ओर मणि जैसे बहुत से बहुमूल्य पत्थर बिखरे पड़े थे। स्वामी जी उसके पीछे ही खड़े थे और बोले, इन मणियों में से अपनी मणि पहचान कर ले। वह भक्त उनके चरणों में गिर पड़ा। स्वामी जी की कृपा से उसका विवेक जागृत हो गया। एक दिन बादशाह अकबर ने तानसेन के गायन पर रीझकर कहा कि तानसेन, तुम्हारे जैसा संगीत यज्ञ कोई नहीं है। तानसेन ने कान पकड़ लिए और बोला, खुदा के लिए ऐसा मत कहिए, मेरा गुरु हरिदास जी के आगे तो कुछ भी नहीं। बादशाह ने कहा, एक दिन उन्हें हमारे दरबार में दावत तो दो, हम उनका संगीत सुनना चाहते हैं। तानसेन ने कहा, उनके गुरु सिर्फ अपने प्राण प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के लिए ही गाते हैं, किसी व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए नहीं, और न ही धन व प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए। अगर आप उन्हें सुनना चाहते हो तो अपने पद को भुलाकर बादशाह के रूप को ढक कर चलना पड़ेगा। अकबर ने कहा, ठीक है, हम वहीं जाकर उनका दीदार करेंगे। तानसेन ने कहा, आप अगर सेवक के रूप में तानपुरा उठाकर चले तो शायद स्वामी जी का भजन सुनने में सफल हो जाए। बादशाह राजी होकर साथ में चल दिए। उन्हें स्वामी जी का संगीत सुनने का मौका मिल गया। संगीत सुनकर बादशाह कृतकृत्य हो गए। अपने वास्तविक रूप को प्रकट करते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, कुछ और सेवा बताइए। स्वामी जी हंसे और बोले, सेवा करोगे? और अपने शिष्य से कहा, इन्हें बिहार घाट की उस सीढ़ी को दिखा दो जिसका एक कोना क्षतिग्रस्त हो गया है। बादशाह को स्वामी जी द्वारा बताई गई सेवा अपने ऐश्वर्य की तुलना में बहुत छोटी लगी। स्वामी जी की कृपा करके उन्हें कुछ देर के लिए दिव्य दृष्टि दी, जिससे वे ब्रह्मांड अधिपति श्री कृष्ण के धाम के परम ऐश्वर्य की झलक देख पाए। अकबर ने जब बिहार घाट जाकर उस क्षतिग्रस्त सीढ़ी को देखा तो उस पर जैसे बहुमूल्य रत्न जड़े थे, वैसा एक रत्न भी उसके खजाने में नहीं था। वापस आकर वह भक्त हरिदास जी के चरण में झुक गया। हरिदास जी के बहुत से शिष्य हुए। उनके वे गोस्वामी जगन्नाथ के 3 पुत्रों में से गोपीनाथ जी सिंगार के, श्री मेघश्याम जी राजभोग सेवा के, श्री मुरारी दास जी शयन भोग सेवा के अधिकारी थे। मेघश्याम जी के 4 पुत्रों में से दूसरे पुत्र बिहारी दास जी स्वामी जी की विशेष कृपा प्राप्त हुई। वे सतत स्वामी हरिदास जी के साथ रहते थे। अंत में स्वामी जी ने बिहारी दास जी के समक्ष प्रिया लाल की लीलाओं को उजागर किया और इन्हें श्यामा श्याम की सेवा का कार्य सौंपकर नित्य लीला में प्रवेश किया। बोलो बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी। एक समय की बात है, एक बुढ़िया थी। वह हर रोज तुलसी जी को सींचने जाया करती। जब वह जाती तो तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, 11 के दिन कृष्ण भगवान का कंधा दे। बुढ़िया माँ की यह बातें सुन सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देख एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने कहा, मैं नहीं पूछूंगा तो और कौन पूछेगा? इस पर तुलसी माता कहती है कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण भगवान का कंधा कहाँ से दूंगी? भगवान श्री कृष्ण बोले, वह मरेगी तो मैं अपने आप ही कंधा देने आऊँगा। तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। इसके बाद बुढ़िया माई मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया। उसका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह बहुत भारी हो गई, जिससे उसकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले, यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी, कोई पाप नहीं किया, फिर वह इतनी भारी कैसे हो गई?
बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और कहने लगे, यह भीड़ कैसी है? तब सभी गांव वाले बोले, यह बुढ़िया मर गई और वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी उठ नहीं रही, बहुत ही भारी हो गई। भगवान बोली कि मुझे इनके कान में कुछ कहने दो, फिर ये हल्की हो जाएगी तो उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास गए, उनके कान में कहा कि माई, तू अपनी मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठा में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, चंदन का काट ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जीमन ले और कृष्ण भगवान का कंधा ले। भगवान की ये सभी बातें सुनकर बुढ़िया माई तो हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए, बुढ़िया को मुक्ति मिली और वह बैकुंठ में चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति की, वैसी सभी की करना। जैसे भगवान ने उसे कंधा दिया, हमें भी देना। कहानी कहते, कहानी सुनाते, हुंकार भरते, सभी के घर में सुख शांति बनाए रखना, सभी पर अपना आशीर्वाद रखना। बोलिए तुलसी माता की जय हो। ये सुनते हैं ग्यारस माता की कहानी। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत ही पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत ही प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी ग्यारस माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और उनकी प्रशंसा भी किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बहुत अधिक प्रेम करता, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से नफरत करने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई, तब एक पड़ोस के राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षण हो गया। उसने पहली नज़र में ही राजा की छोटी बेटी से प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया। उसने राजा से कहा, मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत ही क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय कर लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दिया, लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी थी। उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तब एक मटके में सांप रखकर उसे कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भर लाते हैं, जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई। उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी। उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद असफल हो रही थी, जिससे वह और भी अधिक क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी है, और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया, हाँ मैं तो जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह बात सुनकर बड़ी बहन मन ही मन में बहुत ही प्रसन्न होने लगी। उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तुम मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा, मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी।
जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी। जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हो गई। उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। वो छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग पर लेटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी बेटी की यह बात सुनकर राजा बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी, तुम क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया, पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता, कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-3 दिन बाद तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर विवश कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया। राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है, उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है, उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है, उधर छोटी बहन 3.5 फेरे ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े दर्द हकीमों को बुलवाया, अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को बताया, आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है, यह तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीमों को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया। उनको कहा, अगर तुमने यह बात किसी बाहर वाले को बता दी तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग पर लेटा दिया। वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह करवा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से न तो बात करता था, न ही उसको पसंद करता था, न ही उसके आसपास आता था। राजकुमार ने यह फैसला कर लिया कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढकर ही रहेगा, यह जानकर रहेगा कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने वाले महल के पास जा पहुंचा, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया, यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इस महल के अंदर उस पलंग में कौन लेटा है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया, यहाँ पर राजा की छोटी बेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत ही प्रसन्न हो गया और तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुँच गया, उसकी सेवा में लग गया। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत ही खुश हो गया। उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो तुम मेरे साथ मेरे महल में चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को ही बताया था। मुझे पता है उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह तो पहन लेती है, रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहन के रखेगी तब तक मैं मूर्छित रहूंगी। जैसे वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वो हार है तब तक ऐसे जीवित और मूर्छित होती रहूंगी।
अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वो मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय कर लेता है। उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी राजा की छोटी बेटी के साथ संपूर्ण कर लिए। वहीं पर ही रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने ग्यारस माता का आह्वान किया। जिसके बाद वहां पर ग्यारस माता प्रकट हुई। उन्होंने अपनी भक्तों के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा, जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना। देखते ही देखते राजकुमार राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तू अपनी माता का ध्यान रखना। और इतना कहकर वहां से चला गया। राजा को बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है, दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख लेती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती है। एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती है। जिसके बाद वहां पर भिक्षा मांगने लगती है। बड़ी बहन अपनी नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आई। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली गई और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया, उसे जीवित कर दिया, उसे वहां से ले गई। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है, तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम मम्मी से उनके गले का हार मांग लेना। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि मम्मी, मुझे तुम्हारा गले का हार चाहिए जो तुमने पहन रखा है। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत ही क्रोधित हुई, पर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा था अगर मैं इस बच्चे का ध्यान रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे, मुझसे प्रेम करेंगे। जिसके कारण वह हार को उतारकर उस बच्चे को दे देती है। वह तुरंत हार को ले जाकर अपने पिता को दे देता है और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है, तुम हमारे लिए खाना बना कर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास गया और उनको सारी बातें बताई। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत ही क्रोधित हुए और अपनी परवरिश पर दोष देने लगे। राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश देते हैं। बोलिए ग्यारस माता की जय हो। आइए सुनते हैं बरसाना की राधा रानी की कहानी। बरसाना की जहाँ राज राजेश्वरी श्री राधा रानी का जन्म हुआ था। बरसाना में श्री राधा जी का एक मंदिर है जिसके पास एक सेठ जी रहा करते थे। जी बहुत ही संपन्न थे, उनके पास सब कुछ था, आलीशान दुकान, भव्य भवन, 3 बेटे 3 बहुएं। सेठ जी यूं हर तरीके से साधन संपन्न थे, लेकिन फिर भी उनके मन में बड़ा ही दुख था। उन्हें हमेशा लगता था कि काश उनकी एक बेटी होती। उन्हें लगता था अगर उसके पास एक पुत्री होती, वे अपने मन की सारी बात अपनी पुत्री को बताते और बेटी को प्यार दुलार करते। कुछ समय पहले सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया था, इसलिए सेठ जी बहुत अकेलापन महसूस कर रहे थे। सेठ जी हमेशा अपने घर के पास स्थित मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन जब सेठ जी मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन करने गए, उस दिन मंदिर में एक संत पधारे थे। सेठ जी को कुछ उदास देख संत ने सेठ जी से पूछा, उदास क्यों हो बेटी? बोले, महाराज मेरे कोई बेटी नहीं है, इसीलिए मैं उदास हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, यदि जीवन में किसी का अभाव है तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए।
सेठ जी बोले, महाराज मेरी तो कोई बेटी ही नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? संत बोले, अरे सेठ, जब तुम्हें बरसाने का वास मिला है तो तुम बरसाने की बेटी श्री राधा जी को ही अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते? संत जी की यह बात सेठ जी को बहुत ही पसंद आई। उसी दिन सेठ जी श्री राधा जी का एक बड़ा चित्र अपने कमरे में लगा लिया। अब तो सेठ जी का जीवन ही बदल गया। वे उठते बैठते सोते जागते श्री राधा जी को अपनी बेटी मानकर उनसे बातें करने लगते। अपनी पुत्री से बात करने में बहुत ही आनंद मिलता था। सेठ जी की राधा जी में ऐसी लगन लगी, जब भी वे दुकान जाते तो श्री राधा रानी को भोग लगाकर प्रसाद पाकर ही जाते थे। शाम को लौटते तो राधा जी को प्रणाम करते, उनसे बातें करते, भोग लगाकर फिर प्रसाद ग्रहण करते। हर समय श्री राधे कीर्तन किया करते थे और हर समय प्रसन्नचित्त रहा करते थे। जब भी सेठ जी से कोई उनका परिचय पूछता तो सेठ जी कहते कि 3 बहू बेटे हैं, घर में सुख सुविधा है, पूरी संपत्ति, भरी भवन में रहती नहीं, कोई मजबूरी, कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती न कोई बाधा। मैं बड़भागी पिता हूँ, मेरी बेटी श्री राधा। एक दिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन आई। तीनों बहुओं ने बारी बारी से जाकर मनिहारिन से चूड़ी पहन ली। श्री राधा जी को लगा कि आज हमारे पिता के घर में चूड़ी पहनाने वाली आई है, तो मैं भी जाकर चूड़ी पहन लेती हूँ। जैसे ही तीनों बहुएं चूड़ियाँ पहन कर गई, श्री राधा जी प्रकट हो गई। मनिहारिन ने जब राधा जी का स्वरूप देखा तो वह उन्हें देखते ही रह गई। राधा जी बोली, मुझे भी चूड़ी पहनाओ। मनिहारी ने समझा इसके घर में कोई मेहमान आया होगा। यह सोचकर मनिहारी ने राधा जी को चूड़ी पहना दी। चूड़ियाँ पहनाकर मनिहारिन हमेशा की तरह चूड़ियों का पैसा लेने सेठ जी की दुकान पर चली गई। मनिहारिन को देखते ही सेठ जी बोले, घर पर चूड़ियाँ पहनाने गई थी, यह लो तुम्हारे पैसे। सेठ जी ने मनिहारिन को हर बार की तरह पैसे दे दिए। मनिहारिन बोली, सेठ जी इस बार मैं ज़्यादा पैसे लूँगी। मैंने आपके घर में 3 जनों को नहीं बल्कि 4 जनों को चूड़ियाँ पहनाई है। सेठ जी बोले, हमारे घर में 3 बहुओं के अलावा चौथी तो है ही नहीं, हमारे घर में तो 3 जने ही हैं चूड़ी पहनने वाली। मनिहारिन बोली, यह मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने तो चूड़ी 4 जनों को पहनाई है। सेठ जी बोले कि बाकी के पैसे मैं पहले घर में पता करूँगा, उसके बाद ही दूंगा। मनिहारिन बोली, ठीक है सेठ जी, आप घर में पता कर लीजिए। इतना कहकर मनिहारिन चली गई। शाम को सेठ जी घर पहुँचे। उन्होंने घर में मनिहारिन के बारे में पूछा। उनकी बहुओं ने कहा कि केवल हम तीनों ने चूड़ी पहनी थी। सेठ जी बोले, मैं भी कहूँ कि चौथा कौन था? सेठ जी तो राधा रानी को भूल गए और वो अपने नित्य काम में लग गए। सेठ जी राधा राधा बोलते बोलते श्री राधा जी को प्रसाद का भोग लगाकर भोजन करके सो गए। जब सेठ जी को नींद आ गई तो उनके सपन में श्री राधा जी प्रकट हो गई। और राधा जी बहुत उदास थी, उनकी आंखों में आंसू थे। सेठ जी ने पूछा, बेटी उदास क्यों हो? श्री राधा जी बोली, आज मेरा मन बहुत ही दुखी है। मैंने आज अपने पिता का घर समझकर उस मनिहारिन से चूड़ी पहनी थी। पिताजी, आपने उस मनिहारिन को मेरी चूड़ियों का मोल ही नहीं चुकाया। पिताजी, आपने मुझे बेटी तो मान लिया, परंतु आपको मेरी याद नहीं आई, आपने मुझे भुला दिया, इसी मैं बहुत ही दुखी हूँ। यह सुनकर सेठ जी सपने में ही रोते हुए बोले, बेटी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सेठ जी तुरंत नींद में से उठे और उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। सेठ जी ने तुरंत तिजोरी में से पैसे निकाले और मनिहारिन के घर की तरफ चल दिए। जी ने मनिहारिन का घर का दरवाजा खटखटाया। मनिहारिन ने दरवाजा खोला। मनिहारिन ने कहा, सेठ जी आप? इतनी रात को सेठ जी को अपने घर पर देखकर मनिहारिन एकदम अचंभित हो गई। सेठ जी के नेत्रों में आंसू भरे थे। सेठ जी बोले, तुम्हारे जैसा बड़भागी कोई नहीं है। मनिहारिन बोली, सेठ जी क्या हुआ? सेठ जी बोले, मैंने राधा जी को अपनी बेटी बनाया, परंतु मैंने उन्हें कभी अपने नेत्रों से नहीं देखा, लेकिन तुमने आज उन्हीं राधा जी को अपने हाथों से चूड़ियाँ पहनाई है। आज तुम्हारे जितना भाग्यशाली इस धरती पर कोई नहीं। मैं तुम्हें अपनी पुत्री की पहनी हुई चूड़ियों का मूल्य चुकाने आया हूँ। यह कहकर सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारिन के सामने रख दी और कहा, इसमें से जो भी लेना हो वो ले लो,
जब मनिहारी ने सुना कि स्वयं राधा जी उससे चूड़ियां पहनने आई थी तो मनिहारिन की आंखों से भी आंसू बहने लगे। मनिहारिन बोली, सेठ जी, मैं राधा रानी की चूड़ियों के पैसे आपसे नहीं लूंगी। रानी तो बरसाने की बिटिया है और मैं बिटिया की चूड़ी के पैसे आपसे नहीं लूंगी। परंतु सेठ जी नहीं माने। सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारिन के घर पर रखी और वहां से सीधे श्री राधा जी के मंदिर में चले गए। उस दिन के बाद सेठ जी ने सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया और अपना शेष जीवन राधा जी के मंदिर में राधा जी के भक्ति करते करते निकाल दिया। बोलिए राधा रानी की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे 11 माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण करे शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विश्वतारिणी जननी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम सटिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चेतर महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चेतर शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम वृथ्नी कृष्ण पक्ष में विशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देवसेनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंदिरा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापा कुंशा है शुक्ल पक्ष में आप हर निहारी, रमा मास कार्तिक में आवे, दुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देव उठानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुखी दारिद्र हरिणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर का वासा,
निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता।